हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज की हमारी ये वीडियो जिस टॉपिक पर बेस्ड है उस टॉपिक का नाम है कैपिटल बस्टिंग। और स्टूडेंट्स ये टॉपिक यानी कैपिटल बस्टिंग सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट या सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस या सब्जेक्ट बिजनेस फाइनेंस, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के सिलेबस में होता है। और इस टॉपिक को यानी कैपिटल बस्टिंग को इन तीनों ही सब्जेक्ट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं और ये एग्जामिनेशंस में जरूर आता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम आपको जिन जिन बातों को एक्सप्लेन करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे वो सबसे पहले होगा कि कैपिटल बस्टिंग होता क्या है यानी उसका कॉन्सेप्ट या इंट्रो। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बेसिक नेचर या फीचर्स क्या हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके कौन से मेथड्स या टेक्निक्स होते हैं। इतनी पहलुओं पर हमारी ये वीडियो या ये टॉपिक कैपिटल बस्टिंग बेस्ड रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी हमारे इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स अब हम कैपिटल बस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कैपिटल बस्टिंग टॉपिक दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला कैपिटल दूसरा बस्टिंग। स्टूडेंट्स कैपिटल का मतलब होता है वो सभी इन्वेस्टमेंट यानी टोटल इन्वेस्टमेंट जो कोई कंपनी या फर्म ने किए हैं अपनी एसेट्स पर या अपने फंड्स यानी मनी पर। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है किसी भी फर्म में, किसी कंपनी या फर्म का, उसको हम कैपिटल कह सकते हैं। और बजटिंग का मतलब होता है वो ब्लूप्रिंट या वो प्लान ऑफ एक्शन जिसको कंपनीज या फर्म क्वांटिटेटिव वे में यानी क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस करती हैं। तो कैपिटल का मतलब हो गया वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो एसेट के फॉर्म में या फंड्स के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में करती हैं कंपनीज या फर्म। और बजट का मतलब हो गया वो ब्लूप्रिंट या वो प्लान ऑफ एक्शन जिसको क्वांटिटेटिव वे में रिप्रेजेंट किया गया हो या एक्सप्रेस किया गया हो। तो अब जब हम इन दोनों टर्म को कंबाइन कर देते हैं यानी कैपिटल और बजटिंग को, तो कैपिटल बजटिंग बनता है। और इसका मतलब होता है शॉर्ट में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैपिटल बजटिंग मींस प्लानिंग ऑफ कैपिटल एसेट। यानी अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हो और कैपिटल बजटिंग पूछा जाए तो आप एक लाइन में लिख सकते हो कि कैपिटल बजटिंग मींस प्लानिंग ऑफ कैपिटल एसेट। और अगर हम इसको डिटेल में बात करें यानी अगर कैपिटल बजटिंग है क्या, इसको अगर हम डिटेल में जाने तो स्टूडेंट्स इसका सबसे आइडियल आंसर ये है कि द डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। यानी जब हम डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने का लॉन्ग टर्म एसेट में तो जो ऐसा डिसीजन होता है उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन का में इन्वेस्ट करने का जो डिसीजन है वो कैपिटल बजटिंग है। या सिंपली एक लाइन में आप ये लिख सकते हो कि प्लानिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स कैपिटल बजटिंग कहलाता है या उसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तो हमने बात करी कैपिटल बजटिंग है क्या। अब अगर हम इसके बेसिक फीचर या नेचर की बात करें तो वो 3 पॉइंट हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला कि कैपिटल बजटिंग में ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, ह्यूज मतलब बड़ा, ठीक है। सेकेंड इसका बेसिक फीचर या नेचर है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होती है वो स्ट्रेटेजिक इन नेचर होती है। स्ट्रेटेजिक का मतलब लॉन्ग टर्म इन नेचर। और थर्ड इसका बेसिक फीचर या नेचर है कि कैपिटल बजटिंग का डिसीजन किसी भी फर्म की या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत अफेक्ट करता है। यानी ये एक सिग्निफिकेंट डिसीजन है यानी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अगर इस डिसीजन में कोई भी गड़बड़ होती है तो कंपनी या फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर बुरा असर पड़ेगा। और वहीं अगर ये डिसीजन बहुत सोच समझकर अच्छे से लिया जाए तो फर्म की या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है यानी बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। इसकी प्लानिंग स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म इन नेचर की होती है और इसका बहुत ही गहरा या बड़ा असर पड़ता है कंपनीज या फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो ये तो थे उनका कैपिटल बजटिंग का बेसिक फीचर या नेचर। अब स्टूडेंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो स्टूडेंट्स कैपिटल बस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है या कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला तो ये कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग पूछा जाए तो आप लिखेंगे फॉर कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी कैपिटल बस्टिंग इज नेसेसरी और मस्ट। फॉर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल बस्टिंग इज मस्ट। अब आप यहां पर यह भी समझ लीजिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी सपोज इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, डेब्ट्स हैं। आपकी कंपनी में आपने 50% इक्विटी शेयर रखे हैं, 25% डेब्ट रखा है, 25% प्रेफरेंस रखा है। तो ये जो 50, 25 और 25% मिलाकर जो ये 100 बना, तो ये जो कंपोजिशन हुआ 50% इक्विटी शेयर का, 25 डेब्ट का, 25 प्रेफरेंस का, तो इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी अगर एक लाइन में डेफिनेशन में बात करें तो कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डेब्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेने के लिए कैपिटल बस्टिंग मस्ट है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कैपिटल बस्टिंग मस्ट है, उसकी ग्रोथ के लिए कैपिटल बजटिंग मस्ट है, और साथ ही साथ अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का डिसीजन लेते हैं यानी उसको बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं तो भी कैपिटल बस्टिंग मस्ट है। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि अगर हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन लेना है कि कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दें या ना दें, देना है तो कितने परसेंटेज में दें, कितना रोक के रखें यानी रिटेन्ड करें, ये सारे डिसीजन लेने में भी कैपिटल बस्टिंग को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हम ये बात कर रहे हैं कि कैपिटल बस्टिंग करते कैसे हैं, उसका प्रोसेस या स्टेप क्या है। तो आप सबसे पहले तो स्टेप्स नोट कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को आइडेंटिफाई कर लें। आपके माइंड में जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के आइडियाज हैं वो टॉप मैनेजमेंट से आप कलेक्ट कर लें। तो पहला तो ये स्टेप है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरा है कि जो प्रपोजल आपने आइडेंटिफाई किए उसकी स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग का मतलब उसको डिफरेंट एंगल्स पर क्रॉस चेक करें कि वो ठीक रहेगा या नहीं। फिर थर्ड स्टेप रहेगा कि आप प्रपोजल को इवेल्युएट करें, और इवेल्युएट करने के लिए कैपिटल बस्टिंग के कुछ मेथड्स होते हैं उनको अप्लाई करें। वो मेथड्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स होते हैं। उसके बाद जब इन मेथड्स के बेस पर आप अपने प्रपोजल को इवेल्युएट कर लें, फिर उसके बाद आप टॉप मैनेजमेंट उसमें से जो भी आपको इनरिलेवेंट या अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नजर आए हैं उनको ड्राफ्ट आउट कर दें, यानी उनको हटा दें, छोड़ दें, और फिर फाइनल अप्रूवल ले लें टॉप मैनेजमेंट से कि कौन सा हमको प्रोजेक्ट चुने, और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें और एट द एंड उसको इवेल्युएट करें कि ऐसा करना ठीक रहा या नहीं ठीक रहा। तो इन स्टेप्स की हेडिंग इस तरीके से बनेगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग क्या है या स्टेप्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग क्या है, तो सबसे पहला तो ये रहेगा कि आइडेंटिफाई ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ प्रपोजल, उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल, फिर उसके बाद सेटिंग प्रायोरिटी, फिर फाइनल अप्रूवल, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, और एट द एंड यानी लास्ट में इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट या प्रपोजल। ठीक है, तो अभी तक हमने बात करी कैपिटल बस्टिंग होता क्या है, उसका बेसिक नेचर और फीचर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। अब हम इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको बताने जा रहे हैं कि कैपिटल बस्टिंग के कितने मेथड्स होते हैं या कितनी टेक्निक्स होती हैं। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैपिटल बस्टिंग के कितने मेथड्स हैं या टेक्निक्स या टूल्स हैं, तो आप लिखेंगे दो हैं, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स या मेथड्स या टूल्स हैं उसमें आते हैं पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जबकि जो मॉडर्न है उसमें आते हैं एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसके अलावा एक और आता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है पीआई। तो दो तरीके के मेथड्स, टूल्स या टेक्निक्स होते हैं, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर आते हैं पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और मॉडर्न के अंदर आते हैं एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक था कैपिटल बस्टिंग। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए इन शॉर्ट समरी फॉर्म में
कैपिटल बस्टिंग का स्टूडेंट्स मतलब है प्लानिंग ऑफ कैपिटल एसेट, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन लेते हैं उसको कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म इन नेचर की होती है, और ये कंपनी या फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत ही गहरा असर डालता है, इसलिए ये एक सिग्निफिकेंट डिसीजन है। कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट है कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, फर्म के एक्सपेंड का डिसीजन लेने के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेने के लिए, डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए, साथ ही साथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कॉम्परेटिव स्टडी के लिए, ये सब इंपॉर्टेंस हैं कैपिटल बस्टिंग के। इसका प्रोसेस है, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आइडेंटिफाई करें, फिर उसकी स्क्रीनिंग करें, फिर उसको इवेलुएट करें बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स यानी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। फिर आप जो अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट या प्रपोजल है उनको ड्रॉप आउट कर दें, फिर टॉप मैनेजमेंट से फाइनल अप्रूवल लेकर उसको इंप्लीमेंट करें और एट द एंड उसको इवेलुएट करें कि वो ठीक रहा या नहीं। और इसके दो मेथड्स हैं या टेक्निक या टूल हैं जिनको ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स, टेक्निक्स या टूल कहते हैं। ट्रेडिशनल के अंदर पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आते हैं, और मॉडर्न के अंदर एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू और पीआई यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आते हैं। स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस का, और ये सभी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज में, चाहे वो एमबीए हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, पीजीडीएम हो, सभी में ये सिलेबस में होता है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। Once again, it's request to subscribe our channel and share it. Thank you so much. Bye bye.